4, 3, 2, 1। श्रीमन आयोजन की सफलता के लिए देश की जनता में उत्साह चाहिए। आज जनता में निराशा फैली हुई है। एक असंतोष व्याप्त है। क्या बिना जनता में उत्साह पैदा किए आयोजन सफल हो सकता है? और क्या ये कर प्रस्ताव जनता में उत्साह पैदा करने में समर्थ हो सकते हैं? इसका विचार किया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा शायद वित्त मंत्री उसे स्वीकार नहीं करते। यदि योजना पावन पूजा की वस्तु नहीं है तो देश के साधन स्रोतों और जनता की सहन शक्ति को देखकर उसमें हेर फेर क्यों नहीं किया जा सकता? कांग्रेस ने जो चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया था उसमें इस बात को माना था कि योजना में समय समय पर हेर फेर संभव है। मैं नहीं समझता कि क्या चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के लिए बनते हैं और बाद में अलमारियों में उन्हें सजाकर रख दिया जाता है। यदि घोषणा पत्र जनता के लिए है तो हमें देश की वर्तमान परिस्थितियों में हमारे साधन स्रोतों और जनता की सहन शक्ति का विचार करना होगा। महोदय, मैं बड़े आदर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आम जनता इतना भार सहन नहीं कर सकती जितना उसके ऊपर डाला जा रहा है। दिनों दिन जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है, जैसे कि चाय, चीनी, दिया सलाई, तंबाकू, वनस्पति तेल सब महंगे कर दिए गए हैं। चीनी का भाव बढ़ गया है। आप कहेंगे और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम इन चीज़ों की खपत को नियंत्रित करना चाहते हैं और उनके निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आपके दोनों उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। ये वस्तुएं आराम की चीज़ें नहीं हैं। उनकी मांग इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको बहुत कम किया जा सकता है। लोग शक्कर फाँकते नहीं हैं। देश में शक्कर खोरे आदमी अधिक संख्या में नहीं होंगे। एक चम्मच शक्कर से जो काम चलाते हैं वे अपनी खपत में कितनी कमी करेंगे? और चीनी के संबंध में आपसे निवेदन करूं कि अगर चीनी की मिलों को अपने खुद के फार्म रखने से रोक दिया जाए तो हमारे देश में अभी इतना गन्ना पैदा होता है कि यदि उसकी पिराई की ठीक व्यवस्था की जाए तो देश में खपत के लिए जितनी चीनी आवश्यक है उतनी पैदा करके हम बाहर भेजने के लिए भी चीनी उपलब्ध कर सकते हैं।